24 न्यूज़ हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में मुझे साथ हासिल रहेगा सुंदस खान का भी। तो वॉर रूम से आपको अपडेट करेंगे। जंगी जुनून में मुब्तला भारत की नई ड्रामाबाजी। भारतीय मीडिया ने मकबूजा कश्मीर पर जाली हमले की खबरें चला दी। भारतीय मीडिया के एंकर्स अदाकारी के माहिर तो हैं ही, खुद ही स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर भी बन गए। जाली हमलों पर फिल्म की कहानी लिख डाली। खौफजदा मोदी सरकार ने श्रीनगर और पठानकोट समेत मुख्तलिफ इलाकों में मुकम्मल ब्लैकआउट भी कर दिया। पठानकोट एयरबेस और मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों को हमले का दावा। भारत की जाली हमलों से पाकिस्तान को बदनाम करने की ये कोशिश नाकाम। भारतीय न्यूज़ एंकर्स मिनटों में मौक़िफ़ तब्दील करते रहे। मज़ीद मालूमात लेके इसी बारे में नुमाइंदा खुसूसी अहमद मंसूर से। अहमद मंसूर, क्या नई ड्रामाबाजी की है भारतीय मीडिया ने? देखें, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। इंडियन चैनल्स देखें और बड़े बड़े नाम हैं और वो फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा, उसकी एक नई किस्त उन्होंने जारी की है और ये वावेला करना शुरू किया है कि पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया है जम्मू में, कश्मीर में, और उसके साथ साथ पाकिस्तानी जो जहाज़ों के गिराने की खबरें भी शुरू कर दी हैं। तो उस हवाले से जो हमारे सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस जराए हैं, उनकी जानिब से ये इसके बारे में ये वजाहत आई है और ये बताया है कि पाकिस्तान ने अब तक जम्मू और कश्मीर में किसी भी हदफ को निशाना नहीं बनाया। इंडियन जो मीडिया है वो झूठी खबरें चला रहा है और पाकिस्तान जब भारत पर जवाबी हमला करेगा तो इंडियन मीडिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी दुनिया को खुद ही पता चल जाएगा। ये वाली बात DGISPR ने भी नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें भी उन्होंने ये कही थी कि जब हम जवाब देंगे तो फिर किसी इंडियन मीडिया को जरूरत नहीं होगी, हमारा जवाब ऐसा होगा कि पूरी दुनिया को खुद पता चल जाएगा। अब ये भारत फेक न्यूज क्यों फैला रहा है, इसकी जो वजह है वो वाज़ेह है और इन फेक न्यूज खबरें को फैलाने का मकसद ये नाकाम और झूठा तासुर पैदा करना है कि पाकिस्तान भी भारत पर हमला कर रहा है और इन झूठी खबरों को फैलाकर भारत पाकिस्तान पर जो उसने अपनी नंगी जारियत मुसल्लत की हुई है उसे जारी रखने का वो एक और झूठा जवाब पैदा करना चाहता है। ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है ये इस वक्त तक की, और जब ऐसा कुछ हुआ तो यकीनन उसका सबको पता चल जाएगा। ये बिल्कुल वाज़ेह है। जी ठीक है अहमद मंसूर, बहुत शुक्रिया आपका। तो इसी पर बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया वकार हसन साहब वक्त देने के लिए। सर, वहाँ का जो मीडिया है हिंदुस्तान का, वो शायद वहाँ की फिल्मों से ज़्यादा ही मुतासिर हैं। खुद ही कहानियाँ बनाते हैं, खुद ही स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं और खुद ही जो है वो अदाकारी कर रहे होते हैं। अब ये नई ड्रामाबाजी की है कि जो मकबूजा कश्मीर पर कोई हमला कर रहा है पाकिस्तान, यानी हम वाज़ेह कर रहे हैं कि भाई जब हमला करेंगे तो आपको चलाने की ज़रूरत नहीं होगी खबरों की, हम पता चल जाएगा, खुद पता चल जाएगा। लेकिन ये जो इस तरह की हरकत की जा रही हैं, क्या मकसद हो सकता है इसका आपके ख्याल में? आई थिंक जब आप हर चीज झूठ से शुरू करेंगे और पूरा बयानिया जो है झूठ पे मबनी होगा तो फिर सावधान ये ड्रामा करना पड़ता है, क्योंकि झूठ के पाँव जो है नहीं होते। मेरा अपना एक्सपीरियंस के साथ रहा है 5 दिन। मैं तो कहता हूँ बदतमीजी हालत का कदम मीनार है गोदी मीडिया, और बाय एंड लार्ज अभी सारा मीडिया ही ऐसा हो गया। कोई सेंस नहीं है, कोई एनालिसिस नहीं है, गालम गलोच है और दे डोंट हैव रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन बीइंग, बिल्कुल जानवर बने। दूसरा देखें, अभी इतना स्केयर है भारत में, मैंने अभी इनके देखे हैं। अभी जॉन मार्श हैमर का इंटरव्यू किया ट्रक्स में, उससे पहले क्रिश्चियन फेयर को लेके आए हैं। इन्होंने 10-10 सवाल किए समहाउ के लिए कोई। और अभी पंजाबी में एक चीज कहते हैं, मैं उस तरह कहना चाहता कि अभी जो है ना उनकी काफी आई थिंक वो हुई है। तो उससे ये है कि अभी एक स्केयर है कि जब रिस्पॉन्ड करेगा तो फिर हम क्या करेंगे, और दैट्स व्हाई आई थिंक बहुत ज्यादा। दूसरा, पाकिस्तान ने बड़ा कूल प्ले किया है डिस्पाइट कि हमारे नुकसानात भी हुए, हमारी शहादतें हुई हैं। लेकिन जिस तरह DGISPR ने कहा कि बैटल हार्डन कौम भी है, सिर्फ फौज नहीं है। वी आर यूज्ड टू इट। और ये जो फुलझड़ियां छोड़ते हैं उससे ज्यादा लोग सीरियस नहीं लेते। लोगों ने मोदी को कहा कि तुम्हें एक मीम बना दिए, लेकिन एनीवेज वॉर इज अ सीरियस बिजनेस और हमें प्यार भी होना चाहिए। तो आई थिंक उससे पहले फिर साफ जाहिर है जब आप फॉल्स फ्लैग से शुरू करेंगे और पूरे साउथ एशिया का अमन दाव पे लगाएंगे और कोई आपकी नहीं सुनेगा तो फिर फॉल्स फ्लैग चलते जाएंगे, फिर आप कवर करने की कोशिश करते हैं। आई थिंक दैट इज द रीजन अभी ड्रोन्स का ड्रामा किया गया कि मतलब एक इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की गई है कि जी वी कैन बी एवरीवेयर एंड ऑल दैट, जबकि बताया ही गया कि उनको मारने का एक तरीका है। दे डोंट हैव टू बी शॉट डाउन एट द बॉर्डर। सावधान जो हमारे ऑपरेशन रेंज में आते हैं तो उसको हमने वो टैक्टिक्स भी देखनी है। वकार साहब, जैसे कि आपने फरमाया, जैसे कि वो उनका मीडिया जब कोई पाकिस्तान से मेहमान लेता भी है तो बड़ी बदतमीजी से बात करता है, वो प्रोवोक करते हैं कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट निकले। लेकिन हमारा जो जितने भी यहाँ से गुफ्तगू करें तज्जियाकार, वो बड़ी जिम्मेदारी से बात करते हैं। इस तमाम तर चीज़ों में नाकामी के बाद अब ये इस तरीके से इस तरफ से आ रहे हैं कि वो शेर आया, लेकिन जब शेर आएगा तो इन बेचारों को खबर तक नहीं होगी।
ये ऐसे ही है अभी। आई थिंक उसमें मैं इसको कहता हूँ, इट्स अ स्केर्ड नेशन, इट्स अ स्केर्ड गवर्नमेंट। ये उस चीज की निशानी होती है जब आप गवर्नमेंट जो है आप मतलब मेहमान के तौर पे बुलाते हैं, वैसे एक बेसिक तमीज है कि मेहमान फिर आप टाइम देते हैं, उसके बाद उसके अंदर आपने इंटरप्ट करना है, आपने आवाज आप डाउन करनी। सो व्हाट दैट इंडिकेट, मतलब एक है कि पता नहीं मोदी साहब के खिलाफ या तोमर साहब के खिलाफ कोई ऐसा नैरेटिव जो भारत के अगेंस्ट ना बन जाए, तो ठीक है आप एक लॉजिक बबल में रहना चाहते हैं एक बदतहजीबी की दुनिया में, तो आपको मुबारकबाद। बाकी जो है आई थिंक भारत को पता है कि उनके साथ क्या हुआ है, इनकी एयरफोर्स कितनी चुपकी हुई है। एक्चुअली देयर मिलिट्री हैज बिकम एन एम्बैरेसमेंट टू देयर आर्म्स सप्लायर्स। मैं हमेशा कहता हूँ कि इनकी मिलिट्री जो है अभी आप जाए तो इंटरनेशनल डिफेंस जो सोशल मीडिया डिफेंस को सिक्योरिटी को डील करते हैं, अमेरिकन भी है, यूरोपियन टर्की में है, और वहाँ कहा जा रहा है कि जी अगर आपने स्मार्ट मार्केटिंग करनी है, गिव योर वेपन टू पाकिस्तान एयरफोर्स एंड पाकिस्तानी मिलिट्री। अगर आपने बेइज्जत होना है और स्टॉक गिरवाने हैं तो फिर इंडिया को दे दें। सो दिस इज आई थिंक पीपल आर सीइंग इट। लोग भले नहीं है। वेस्टर्न आई थिंक वर्ल्ड का एक हिपोक्रेसी है, ये सारा एक्शन उन्होंने देखा है ऊपर सैटेलाइट से, ठीक है, और अभी आस्ते आस्ते भी करें। हाँ जी, एक प्रोफाइल की एक रिपोर्ट दे दी उन्होंने CNN पे, हाँ जी एक जहाज गिरा है, बाकी हम इन्वेस्टिगेट करें। सो आई थिंक इट इज ऑल इंफॉर्मेशन डोमेन में एक वॉरफेयर है, और लेकिन आई थिंक पाकिस्तानी पीपल, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तान की मिलिट्री इसको हैंडल किया है। हैट्स ऑफ टू ऑल द थ्री सर्विसेज। अभी नेवी ने एक्शन में आना है, बाकी दोनों फोर्सेज एक्शन में है, फ्रंट से लीड किया है। तो आई थिंक इसी चीज की टेंशन है। बाकी थोड़ा मैं अपने जो दोस्त हैं स्पेशली एडवाइज ही कर सकता हूँ कि जंग की हालत में अपनी कौम का, अपनी फौज का साथ दिया जाता है, कीड़े नहीं निकाले जाते, और अगर कोई कर रहे हैं तो फिर साउदर्न यूपी की बात ठीक है। तो जंग में जो आपकी फौज पे संगबाजी करता है वही गद्दार है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन यू कैन नाउ आइडेंटिफाई तो अपने लोग हैं। एक आई वुड से दिस सपोर्टिंग इंडियन नैरेटिव। आवाम को रिक्वेस्ट है कि अगर फर्स्ट करें कोई चीज गिरती है, कि होता है कोई डैमेज होता है, तो फौरन लेके मोबाइल पे मत चढ़ा दें, यू आर डूइंग अ डिससर्विस। आप मुतलका उनको दें, आपकी रेटिंग जो है या आपको कुछ डॉलर मिल जाएंगे। आई थिंक दैट इज डिससर्विस। तो उसको थोड़ा, लेकिन इसका एक फायदा कम से कम ये जरूर हो रहा है कि अपनी सफों में जो गद्दार है उनकी निशानदही बहाने जरूर हो रही है। सर साथ ही रहिएगा वकार हसन साहब।